हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जो है नाउन जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें जो है आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था कि व्हाट इज नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन और उसके जो है टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब जो है नाउन के आगे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा पिछली वीडियो में कि क्या नाउन होते हैं, उनके डेफिनेशन जो है क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया थे। फिर उनके टाइप्स बताए थे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फिर हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, वो सब होते क्या है। तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाउन की अगर फॉर्म की बात करें तो नाउन जो है, नाउन के 3 फॉर्म है। एक है नंबर, तो ये नंबर, और सेकंड इसका फॉर्म है, यानी नाउन के ही अंडर में जो है ये आते हैं। और उसके बाद है जेंडर, और थर्ड जो है वो है केस। ठीक है, तो ये 3 जो है फॉर्म, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि नाउन के अंतर्गत ये 3 आते हैं। तो नंबर, जेंडर और केस। अब ये नंबर क्या होते हैं, जेंडर क्या होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो, नंबर जो होते हैं, नंबर को 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, यानी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर, ठीक है, एक सिंगुलर नंबर होता है, और एक होता है प्लूरल। तो एक होता है प्लूरल। अब ये सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है। देखो, नंबर वैसे नाउंस होते हैं जिससे सिंगुलर यानी एक और अनेक का बोध पता चले, वन और मोर देन वन। ठीक है, तो एक या अनेक का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको वचन कहते हैं। और वहीं पर सिंगुलर जो है, अब सिंगुलर है एक वचन, यानी वैसे नाउन जो केवल ओनली वन डिनोट्स करे। तो ओनली वन डिनोट्स करे तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं बॉय, ठीक है ना, काउ हो गया, तो ये गर्ल हो गया, ठीक है, गर्ल, बॉय। तो ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन क्या होंगे, वैसे नाउन जिससे जो है 2 या 2 से अधिक का पता चले। तो जब भी 2 या 2 से अधिक का डिनोट्स हो, वैसे नाउन जिससे 2 या 2 से अधिक का डिनोट्स हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। अब इसी को अगर हम एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज। तो बॉयज बताओ क्या बन गया, प्लूरल। फिर काउज अगर कर दिए तो ये भी प्लूरल हो गया, गर्ल्स कर दिए तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और उसके बाद बॉयज, तो ये सभी क्या बन गए, ये सभी बन गए प्लूरल। ठीक है, और ये सभी क्या है, सिंगुलर है। बात समझ में आया। तो ये नंबर होता है, ठीक है। अब नंबर जो होता है, अब ये अगर डिस्कस कर ले तो सिंगुलर और प्लूरल। अब बताओ, ये जो सिंगुलर प्लूरल है, अब सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर प्लूरल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल होगा, उसी तरह से वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी तो सिंगुलर प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, अब कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, और कौन-कौन सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से वर्ब होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, और कौन-कौन से वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो इसके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है? तो थर्ड पर्सन में बताओ, थर्ड पर्सन में कौन-कौन आते हैं? तो थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट आता है, और वन नेम, ठीक है? कोई एक नंबर, ठीक है, यानी एक कोई एक नाम। तो कोई एक नाम हो जो केवल ओनली वन डिनोट्स करे, तो ओनली वन डिनोट्स करता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिंगुलर। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ही है, सी है, इट है, और वन नेम है, तो ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट भी है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में देखो, यू हो गया, वाई ओ यू, डब्ल्यू ई, टी एच ई वाई, है ना, टी एच ई वाई, या टू नेम्स। जब 2 नेम्स भी होंगे तो क्या होंगे, किसमें कंसिडर किए जाएंगे, या 2 नेम्स से भी अधिक हो सकते हैं तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो प्लूरल में कंसिडर किए जाएंगे, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्लूरल में कंसिडर किए जाएंगे, और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर वर्ब की बात कर लेते हैं तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब में सिंगुलर प्लूरल है तो इज है, ठीक है, और फिर हमारा वाज हो गया, है ना, हैज हो गया, डज हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ब की बात कर लेते हैं तो प्लूरल वर्ब हमारे कौन-कौन से आ जाते हैं, आर है, हैव है, डू है, ठीक है, वर है। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी प्लूरल वर्ब हैं, ठीक है। तो ये सभी प्लूरल वर्ब हैं, और ये जो है सिंगुलर जो है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और ये जो है वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो गए। अब इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि ही के साथ इज ही क्यों आता है, एम क्यों नहीं आता है, आर क्यों नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा थोड़ा-सा सोचने लायक है, ठीक है, कि हम जो है ही के साथ इज ही यूज़ करते हैं, चाहे सी के साथ भी, यानी जो सिंगुलर होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, सी है, और इट है। अगर हम इसके बाद जो वर्ब देंगे, अगर हमको इज लगाना है, तीनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है? तो तीनों में से कोई एक लगाना है तो हम इसको चूज़ करते हैं, ठीक है?
कि इज आएगा। अब यहाँ पर इज ही क्यों आएगा, ठीक है, आर क्यों नहीं आया, एम क्यों नहीं आया, तो उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। ये ये जेंडर में, पर्सन में, ठीक है, तो पर्सन में जो है मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो पर्सन भी एक और इसमें नाउन के जो है अंडर ही आता है, तो पर्सन इसमें जो है इसका रीजन छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये पर्सन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सबसे पहले पर्सन ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो समझ में आ जाए। तो ही सी इट जो है इसके साथ इज ही क्यों आएगा, इसका जो है रीजन यहाँ पर है, ठीक है। पर्सन को स्टार्ट करते हैं तो पर्सन, अब यहाँ पर पर्सन जो है, पर्सन कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले पर्सन जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए और थर्ड पर्सन हो गए। तो ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, वन नेम या टू नेम, है ना, वन नेम, टू नेम या दे। तो ये सभी आते हैं थर्ड पर्सन के अंडर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा-सा एक टेबल बना करके इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, ठीक है, और टेबल से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये रहा इसका टेबल, तो पर्सन एक तरफ लिखा हुआ है पर्सन और एक तरफ है सिंगुलर, यानी पर्सन भी तो सिंगुलर प्लूरल होगा, तो ये है प्लूरल। अब पर्सन, पर्सन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और उसके बाद है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन, और उसके बाद जो है आता है थर्ड पर्सन। तो ये 3 तरह के पर्सन होते हैं और ये 3 तरह के पर्सन हमने पढ़ा है बचपन से, ठीक है। अब ये जो है पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में भी यू ही आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है ही, सी, इट या वन नेम, तो ये जो है वो किस में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं। और इस इन सभी के बदले जो है ही, सी, इट और वन नेम के बदले जो है दे आता है, THEY, दे। अब ये जो हो गए, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन नेम और दे। तो इन सब के बदले अब, अच्छा अभी हमने बात किया था कि ईज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, ठीक है। तो सारे भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आई जो है, आई के बाद जो है कौन सा वर्ब आ सकता है, तो आई के बाद जो है एम आता है, ठीक है, क्योंकि एम जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का वर्ब है एम। तो एम जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का वर्ब है, इसलिए जो है आई के साथ आता है। उसके बाद इसके बाद जो है वाज आता है, ठीक है। तो वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है फर्स्ट पर्सन का, इसीलिए जो है वाज इसके साथ आएगा। उसके बाद जो है इसके साथ हम लोग हैव लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग डू लिखते हैं। तो हैव और डू जो है आई के साथ यूज होता है, ठीक है। और वी के साथ जो है, अब देखो वी के साथ, अब यहाँ देखो यहाँ पर ये सिंगुलर ना, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब हो गए ना, डू और ये हैव, ठीक है, ये क्या है, तो ये है प्लूरल वर्ब, ठीक है। जबकि वाज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो अब ऐसा होता क्यों है, अब आई के साथ जो है कि आई के साथ हम वाज लिख दिए तो वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और अभी लिख दिए हैव, तो ये प्लूरल है। अब क्वेश्चन उठता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या वर्ब आ सकते हैं आई के बाद, तो आते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं, आई जो है सिंगुलर वर्ब भी टेक प्लेस करता है और प्लूरल वर्ब भी टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब भी आता है, दोनों वर्ब आते हैं। अब क्या आई के साथ आया तो क्या और भी सब के साथ आएगा, तो हाँ एक और है यू, यू के साथ जो है कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा लेकिन प्लूरल हमेशा ये वर्ब लेता है, ठीक है। यू जो है हमेशा प्लूरल लेगा लेकिन सिंगुलर नहीं आएगा। यू के साथ कभी भी इज लगा हुआ नहीं देखेंगे, या यू के साथ कभी भी आप डज नहीं देखेंगे लगा हुआ उसके बाद, या कोई भी सिंगुलर वर्ब हो तो इसके बाद यू के बाद जो है नहीं आते हैं। अब ये जो यू है, अब सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आएगा तो वो वर्ब प्लूरल ही, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही टेक्स्ट प्लेस करता है यू। उसके बाद जो है कि ही, सी, इट और ये जो वन नेम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, तो ये इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब ही आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं और जो जो सिंगुलर वर्ब हैं वही इनके साथ आएंगे। इज हो गया, वाज हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, तो ये सभी। उसके बाद जो है अब दे हो गया, ठीक है। तो दे जो है, दे चूंकि थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएंगे, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर वर्ब टेक्स्ट प्लेस करेंगे
आई को छुड़ा करके, ठीक है, चूंकि आई दोनों लेता है, सिंगुलर भी वर्ब भी टेक्स्ट प्लेस करता है और प्लूरल वर्ब भी टेक्स्ट प्लेस करता है। बाकी जो है वो डिपेंड करता है। अब जैसे यू है तो यू भी, यू जो है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा जो है प्लूरल ही लेता है। लेकिन ऐसा जो है इसके अलावा नहीं होगा। अब वी के साथ जो है हम लोग कभी भी सिंगुलर जो है वर्ब कभी भी नहीं कर सकते, इसके साथ हमेशा प्लूरल ही आएगा, क्योंकि प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएंगे, ठीक है। अब ही है तो ही जो है ही हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, ये कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं ले सकता। तो ही के साथ जब भी लगाएंगे तो इज लगाएंगे, ना कि आर लगाएंगे, ठीक है। अब क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है सभी, तो सिंगुलर वर्ब भी टेक्स्ट प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक रूल बन जाता है, और ये रूल जो है आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से ही बनता है, ठीक है, और जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे एस है और एस है, ठीक है, और एस है और ये भी है। एस मतलब हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब जो टेक्स्ट प्लेस करेगा ना वो सिंगुलर होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि जब सब्जेक्ट जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जैसे ही है तो ही के बाद जो आएगा वो इज ही आ सकता है क्योंकि सिंगुलर है, या V5 आ जाएगा, ठीक है, या डज आएगा, या फिर हैज आ जाएगा। तो ये सभी सिंगुलर है। तो ही के साथ यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो पहला रूल हो गया, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो ये वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। जैसे जैसे यहाँ पर वी है, ठीक है, तो वी के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, या इसके साथ हैव लिखते हैं, या इसके साथ वर लिखते हैं, या इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है, तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। और V5 चूंकि जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बताओ ये क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर दो रूल्स बन गए, और ये दो रूल्स जो है जब एग्रीमेंट होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो जब ऐसा एग्रीमेंट होता है ना, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव वाला एग्जाम में, ठीक है। और जो है सब्जेक्ट पहचानना होता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको जो है पहचानने का भी तरीका होता है। खैर इसको आगे डिस्कस करेंगे, चूँकि अभी नहीं इसमें देखेंगे। अभी चूँकि यहाँ बेसिक शुरू हो रहा है, वो एडवांस लेवल हो गया, तो उसको आगे देखेंगे। तो ये इतना सारा समझ में आ गया। तो ये 2 रूल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं से जो है स्टार्ट होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। और इसी का नाम जो है लिखा हुआ था ग्रामर के बुक में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो है इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इतना सारा समझ जाने के बाद इतना सारा समझ जाने के बाद अब जो है हम लोग जेंडर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना जो है हमने पर्सन के अंतर्गत देखा है ना, नंबर शुरू किए थे। अच्छा, नंबर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नंबर भी फॉर्म करता है सिंगुलर प्लूरल। तो इसका फॉर्मेशन अगर देखिए तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम है, रूल्स है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अब किसी में जो है एस जोड़ते हैं, किसी में ई एस जोड़ते हैं, किसी में भी ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी जोड़ जोड़ करके जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है, और इसके जो है नियम से, है ना। तो वो रूल्स क्या है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है सिर्फ अब इतना देख लेते हैं, लेकिन एक आध दो रूल जो है उसको बता देते हैं। जैसे अगर सिंपली जो है सिंगुलर है और उसको प्लूरल बनाना है, तो जनरली जनरली एस जोड़ करके जो है हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय में अगर हम एस जोड़ दें तो बॉय बन जाता है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी तरह से गर्ल है, तो गर्ल में अगर एस जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? वो गर्ल्स बन जाएगा। तो ये जनरली है, ठीक है। तो जनरली हम लोग एस जो है जोड़ करके किसी भी नाउन में नहीं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसको हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे जो होते हैं नाउन, ठीक है, ऐसे कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन, जिसको हम प्लूरल बनाने के लिए रिमूव करना पड़ता है कुछ लेटर्स को, ठीक है। या कभी-कभी जो है मिडल जो लेटर्स होते हैं, मिडल जो वोवेल होते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि एम-ए-एन सिंगुलर है, ठीक है। अब एम-ए-एन सिंगुलर है और इसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एम-ए-एन-एस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। या एम-ए-एन-ई-एस नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो भाई ये चेंज कैसे होगा? तो क्या सिंगुलर ही इसमें रहेगा? नहीं। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसका मिडल जो वोवेल है वो चेंज हो जाता है। ये जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो एम-ई-एन, और ये बन जाता है प्लूरल, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ बनते हैं, ठीक है। जैसे वुमेन हो गया, ठीक है।
तो इसमें भी जो है लेटर चेंज करेंगे, ठीक है। WO लिखेंगे, M लिखेंगे, EN लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही दिखेंगे, है ना, दोनों एक ही माने जाते हैं, जैसे शिप हो गया। तो शिप का अगर हम प्लूरल बनाए तो शिप्स नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इसका नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों जो है यही होता है शिप। फिश हो गया। और भी कैसे वर्ड्स और भी कैसे नाउन है, ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनको जो है हम लोग एस और एस जोड़ते नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो पहले जो है प्लूरल है, जैसे देखो फिजिक्स। तो देखो यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है, तो फिजिक्स बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है। दिख तो रहा है कि ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये चीज़ हो गया। अब कुछ जो ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर WIVFE है, वाइफ है। अब अगर हम इसको प्लूरल बना रहे हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए हमको FE को रिमूव करना पड़ेगा और इसके बदले यहाँ पर जो है VES जोड़ करके इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो WIVES जो है ये इसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो कुछ ऐसे हैं जिसके कुछ ऐसे सिंगुलर नाम होते हैं जिनके अंत में अगर FE हो तो उसको रिमूव करके, उसको हटा करके और VES ऐड कर दिया जाता है, तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो वो प्लूरल बन जाता है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम से, ठीक है। अब देखो अब कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में जैसे एस होगा, डबल एस होगा, CH होगा, ठीक है, और एक्स होगा। तो इसको अगर प्लूरल बनाना है, किसी भी नाउन के अंत में होगा, जैसे BUS है, बस इसके अंत में एस है, BENCH है, इसमें CH है। तो अगर हम इसको प्लूरल बनाना है तो इसके अंत में जो है ES जोड़ देंगे और ES जोड़ने के बाद जो है इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी बसेस हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। तो ऐसे जो है कुछ बनते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इतना इसमें क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं जेंडर के बारे में, ठीक है। अब जेंडर क्या है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब जेंडर जो है वो डिनोट्स करता है सेक्स को, ठीक है। अब जेंडर जो होते हैं वो मेनली, ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, एक तो मैस्कुलिन है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरा है फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन हो गया, और तीसरा है कॉमन, और चौथा है न्यूटर, ठीक है। तो ये 4 तरह के जेंडर जो है होते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अब जो मैस्कुलिन होते हैं वो क्या करते हैं, मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, और फेमिनिन जो होता है वो फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, ठीक है। और कॉमन जो होते हैं वो पता ही नहीं चलता है जेंडर का, और ये न्यूट्रल जो होता है कुछ ऐसे जो है नॉन लिविंग थिंग्स है जो वो भी कंसिडर किए जाते हैं जेंडर, है ना, जो मेल होता है, फीमेल होता है, तो वो भी होते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब कॉमन में जेंडर का पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम बोल रहे हैं डॉक्टर, ठीक है, या बोल रहे हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड या डॉक्टर बोलने से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बॉयज़ का डिनोट्स हो रहा है या गर्ल्स का डिनोट्स हो रहा है, या मैन का डिनोट्स हो रहा है कि वुमेन का डिनोट्स हो रहा है, ऐसा तो पता नहीं। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, चाइल्ड भी, है ना, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो ये चीज़ है। अब मैस्कुलिन में जो है मेल सेक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से बॉय हो गए, ठीक है ना, ऑक्स हो गया, तो और ऐसे हैं। अब इसमें क्या हो गया, इसमें और भी हो जाएँगे, मैन हो जाएँगे, ठीक है। अब फीमेल में जैसे गर्ल हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, वुमेन हो गया, तो ये सभी क्या है, फेमिनिन है। कॉमन में मैंने बता दिया। न्यूट्रल में कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो वो भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल। तो ये जो है जेंडर है, केस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।